वो व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी के ऊपर में हमला किया। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को उसने कुछ समय तक नहीं छोड़ा, उनके बाल पकड़ लिए थे और पुलिस ने और आसपास के लोगों ने काफ़ी उसको छुड़वाने की कोशिश करी। 40 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है और किसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को छुड़ाया गया और उसके बाद में फिर ये सारी बात हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हुए हमले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। जन सुनवाई के दौरान गुजरात से आए एक शख्स ने रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। अब जब हमले को लेकर डिटेल सामने आ रही है, वह बहुत ज्यादा हैरान और साथ ही साथ परेशान कर देने वाली भी है। बताया जा रहा है कि शख्स ने मुख्यमंत्री पर एक बार नहीं कई बार हाथ उठाया। राजेश खिमजी ने सीएम रेखा गुप्ता को न सिर्फ कई थप्पड़ मारे बल्कि बाल भी खींचे। उसने सीएम को धक्का दिया, थप्पड़ मारे और चोट पहुंचाने की भरसक कोशिश की। बताया जा रहा है कि राजेश करीब 80 सेकंड तक हमलावर रहा, यानी कि करीब 1.5 मिनट तक। इस दौरान सुरक्षाकर्मी उसे दबोचने की कोशिश करते रहे और वो सीएम पर हमले करता रहा। काफी मशक्कत के बाद उसे सीएम से छुड़ाया गया। राजेश खिमजी ने सीएम के बाल पकड़कर इधर उधर खींचे। हमले की भयावहता का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि राजेश खिमजी ने बहुत देर तक सीएम को जमीन पर गिरा कर रखा था। पकड़ लिए थे सीएम के बाल, मुश्किल से छुड़ाया गया। मंत्री प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा है कि उसने मुख्यमंत्री पर हमला करने के बाद कुछ समय तक उन्हें नहीं छोड़ा। उसने सीएम के बाल पकड़ लिए थे। पुलिस और अन्य लोगों ने छुड़वाने की काफी कोशिश की, किसी तरह मुख्यमंत्री को छुड़ाया गया। वो व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी के ऊपर में हमला किया। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को उसने कुछ समय तक नहीं छोड़ा, उनके बाल पकड़ लिए थे और पुलिस ने और आसपास के लोगों ने काफ़ी उसको छुड़वाने की कोशिश करी। 40 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है और किसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को छुड़ाया गया और उसके बाद में फिर ये सारी बात हुई। उसने माननीय रेखा गुप्ता जी को बहुत देर तक जमीन पर गिरा कर रखा। उसने हमला करने की उसकी जो मंशा थी वो बड़ी स्पष्ट है और ये बात भी स्पष्ट है कि वो केवल हमले के पर्पज से ही आया था। उसके हाथ में कोई जन सुनवाई का कागज भी नहीं था, उसके हाथ में कोई ऐसी दरख्वास्त भी नहीं थी और क्योंकि उसके मोबाइल से पुरानी वीडियो मिली हैं कल की, जो जब वो वहाँ पर शालीमार बाग गया है और यहाँ की वीडियो भी मिली है, इससे बहुत बात स्पष्ट होती है कि मकसद जो था वो हमला ही था। सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में गंभीर चूक। जन सुनवाई के दौरान हुए इस हमले के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर करीब 1.5 मिनट तक हमला होता रहा। आरोपी शख्स सीएम को थप्पड़े मारता रहा, जमीन पर गिराकर दबाए रखा और उनके बाल खींचता रहा। देश की राजधानी दिल्ली की सीएम के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। इससे बड़ी सुरक्षा चूक और क्या हो सकती है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजेश खिमजी बहुत गंभीर हमला कर सकता था। प्रोटोकॉल के तहत सीएम को Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है, जिसमें 22 से 25 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, जिसमें पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी शामिल होते हैं। लेकिन ये समझ से परे है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में भी कोई शख्स पहले तो सीएम की रेगी करता है और पूरी प्लानिंग के साथ सीएम पर हमला कर देता है। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो सीएम आवास के बाहर रेगी करता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच सुरक्षा के इतने तामझाम सिर्फ देखते रह जाते हैं। सुरक्षा में चूक को लेकर जब दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हजारों लोगों से मिलती हैं। अक्सर आपने देखा है कि वो इस चीज में सुरक्षा को बीच में नहीं आने देती और एक जनप्रतिनिधि का ये फर्ज भी बनता है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को सहूलत देकर मिला जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की यही कारण मुझे लगता है कि उसके ध्यान में था कि हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना किसी सुरक्षा के मिलती हैं, इसी का उसने लाभ उठाने की कोशिश की। कौन है रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला? आरोपी का नाम राजेश खिमजी है, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। गुजरात पुलिस भी जांच में जुटी है। राजेश ने मुख्यमंत्री पर क्यों हमला किया, इसको लेकर दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। राजकोट में राजेश की मां और कुछ पड़ोसियों ने बताया कि राजेश पशु प्रेमी है। इस वजह से आशंका जताई जा रही है कि कुत्तों के खिलाफ हाल में ही सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले को लेकर वो नाराज था। वहीं एक थ्योरी ये भी सामने आ रही कि उसका कोई परिजन जेल में बंद है और इसी सिलसिले में वो नाराज था। फिलहाल पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान अब तक तो नहीं आया है।